हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 22 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 22 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो लास्ट कुछ दिन से हमारा मार्केट जबरदस्त अपसाइड मूव शो कर रहा था और आज भी हमारा मार्केट 12,000 के लेवल को टच किया है। क्या ये अपसाइड मोमेंटम कल यानी एक्सपायरी के दिन भी कंटिन्यू रहेगा या फिर एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव शो करेगा? तो एक्सपायरी के दिन यानी 22 अक्टूबर को हमारे मार्केट का कैसा मूव रहेगा वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि आज निफ्टी 11,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और वहीं सेंसेक्स भी 160 पॉइंट का अपसाइड मूव शो किया है। तो यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे कि यहाँ से क्या इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आज 12,000 के लेवल को टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है और फिर भी ये 11,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये कंप्लीटली हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा और सेंसेक्स भी आज आपका 160 पॉइंट के करीब अपसाइड मूव शो किया है और मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी था, फिर भी निफ्टी 11,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये कंप्लीटली हमें पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है और यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि निफ्टी 22 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन फिर से आपका 12,000 के लेवल को टच कर सकता है। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ ही जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं और अगर आपने आज ये स्ट्रेटजी यूज किया होगा तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिला होगा। वहीं अगर हम यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो ये भी अभी आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल में ही है। ये आपका 0.13% और 40 पॉइंट के करीब निगेटिव में है। तो यहाँ से स्लाइटली हमें निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, उतना ज्यादा कोई निगेटिव इंडिकेशन है नहीं। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग 28,100 के नीचे होता है आज यूएस मार्केट में तो यहां से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये भी हमारे मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करेगा और इसके कारण से भी हमारा मार्केट 22 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग आज यूएस मार्केट में 28,250 के करीब या फिर इससे ऊपर के लेवल पे होता है तो ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देगा। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी 40 पॉइंट्स का अपसाइड मूव शो किया और अल्टीमेटली क्लोजिंग आपका 11,900 से ऊपर 11,937 पे दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 22 अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कल इसका एक्सपायरी है तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और उसके कारण से डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। तो यहाँ पे 11,900 वो आपका इन द मनी प्राइस है और 11,950 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 22 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 11,800 और 700 ये तो आपका काफी जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है और आपका एक छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट लेवल 11,900 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन 11,900 का सपोर्ट लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको मोस्टली पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज मोस्टली आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब आज निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और ये चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो एज यूजुअल 12,000 आपका एक साइकोलॉजिकल और ऑप्शन चेन पे भी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और उसके ऊपर 12,100 का लेवल भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है।
तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है डाउन साइड में 11,700 और 800 ये तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और अपसाइड में 12,000 और 12,100 ये दो आपका एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ट्रैक करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ 93 लाख के करीब ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 2 करोड़ 75 लाख के करीब ओवरऑल ऑफ इंटरेस्ट दिखेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स में ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है, तो यहाँ पे निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन निफ्टी आपका एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव जरूर शो करेगा। तो अब मैं यहाँ पे निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,900 का लेवल सपोर्ट लेवल बना हुआ है और 12,000 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि निफ्टी 12,000 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होगा और वो नीचे की तरफ आएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। 12,000 टच करने के बाद ये जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया, और इसी के कारण से आज हमारा मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल भी था। और ये आपका नीचे में 11,800 के नीचे भी गया और अपसाइड में 12,000 के ऊपर भी गया, यानी आज सिंगल डे में ये आपका 200 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट दिखाया है। लेकिन क्लोजिंग इसका 11,900 के ऊपर हुआ है, ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ से ये उम्मीद लग रहा है कि निफ्टी फिर से आपका एक्सपायरी के दिन 12,000 के लेवल को टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, अगर निफ्टी 11,900 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। छोटे से टारगेट प्राइस 11,860 से लेके 11,850 के टारगेट के लिए, इससे नीचे के टारगेट के लिए आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। लेकिन सेल साइड की तरफ जाना हमेशा की तरह कल भी थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा। आप अगर सेफ साइड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो जो भी लोग आज जब मार्केट नीचे आया था वहां पे भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज किए होंगे तो उनको भी आज यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिला होगा। वहीं अगर आप आज कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भले ही रेड कैंडल है, लेकिन ये थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि प्राइस इसमें काफी नीचे तक गया है, ये 11,800 के लेवल तक इसका प्राइस गया है, लेकिन क्लोजिंग ये काफी ऊपर आके 11,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये चीज हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्राइस तो नीचे आया है लेकिन नीचे के लेवल्स पे सेलर्स जो कि हैं वो उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद बायर्स इसमें हावी हो गए और प्राइस को वो खींचकर ऊपर की तरफ ले गए। तो यही कारण है कि इस कैंडल से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, और अपसाइड में शेडो या हॉलो पार्ट वो काफी छोटा सा है। तो ओवरऑल ट्रेंड टेक्निकल चार्ट से भी हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल बेस्ड 11,900 के लेवल को देख के आपको बाय और सेल साइड की तरफ जाना है। ब्लाइंडली आपको कोई भी बाय और सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। वहीं अगर हम निफ्टी का अवर्ली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 12,000 का लेवल आपका एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और डाउन साइड में 11,900 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत अपसाइड ही मूव शो किया है, उसके बाद सडन डाउनफॉल मूव देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट कैंडल जबरदस्त अपसाइड मूव शो किया और क्लोजिंग आपका 11,950 के करीब दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुआ। तो एक्सपायरी के दिन आपको यही 11,950 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा, और यहाँ पे आप बाई साइड की तरफ जा सकते हो। 12,000 के कॉल ऑप्शंस में अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में यहाँ पे आपको ध्यान देना है 22 अक्टूबर वाला वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये अक्टूबर वाला मंथली एक्सपायरी है। इसमें आपको 90 to 95 के करीब बाई करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है 70 का, और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। लेकिन अगर निफ्टी 11,950 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा, और निफ्टी थोड़ा बहुत और डाउनफॉल मूव शो करके 11,900 के लेवल को टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 11,850 के पुट ऑप्शंस में अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 90 to 100 करीब। यहाँ भी स्टॉप लॉस होगा आपका 70 का, और टारगेट प्राइस यहाँ भी होगा 130 to 140 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी अपसाइड मूव शो किया, और ये भी आपका 24,600 से ऊपर 24,635 के करीब क्लोजिंग दिया है, और इसका भी कल वीकली एक्सपायरी है। ये भी काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग के कारण ये भी डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे आपका 24,600 इन द मनी प्राइस है और 24,700 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा,
और प्रीमियम प्राइस का नेट चेंज आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब आज बैंक निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 22 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24,500 आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और वहीं उसके नीचे 24,000 का लेवल भी आपका एक जबरदस्त सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें, यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 22 अक्टूबर इन एक्सपायरी के दिन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो आज फिर से बैंक निफ्टी के कॉल्स में कॉल राइटर्स और पुट में भी पुट राइटर्स, इन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो नजदीक में आपका 25,000 का लेवल आपका एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और वहीं उसके ऊपर 25,500 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि इन दोनों लेवल पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 24,000 और 24,500 ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अपसाइड में 25,000 और 25,500 ये दो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 84 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 1 करोड़ से ज्यादा का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट में ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है, तो यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी 22 अक्टूबर यानी एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर शो करेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि भले ही निफ्टी रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन बैंक निफ्टी आज फिर से अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है और ये आपका 24,500 का काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ से हमें ये उम्मीद लग रहा है बैंक निफ्टी का अपसाइड मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा और ये आपका बहुत जल्द 25,000 के लेवल को भी टच कर देगा और इवन इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो देख सकते हैं कि लास्ट 4 डेज से बैंक निफ्टी में लगातार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये चीज कंप्लीटली हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पे बाई साइड की तरफ ही जाना है। अगर थोड़ा बहुत निगेटिव भी जाता है बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा वोलेटाइल था, इसका भी प्राइस 24,000 के लेवल के नजदीक आ गया था। तो अगर आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी यूज करते और इस लेवल पे अगर आपने बाय किया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर मिलता। तो अगर आप कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भी आपका अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया जो हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और सपोर्ट लेवल के बेसिस पे भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल 24,500 के ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ ही जाना है, लेकिन लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। जब तक बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर है तब तक आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाए। टारगेट प्राइस होगा आपका 24,700 से 800 के लेवल के लिए। इससे ऊपर आपको नहीं जाना, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर 24,500 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 24,300 से 200 के लेवल के लिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 25,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 24,000 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी गैप अप ही ओपन हुआ, उसके बाद और ही अपसाइड मूव शो किया और इसमें भी सडन डाउनफॉल मूव देखने को मिला। फिर नेक्स्ट आवर में रिकवरी भी शो करके 24,500 से ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इसमें भी एक्सपायरी के दिन आपको 24,500 के लेवल को ही वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम तक इसके ऊपर ट्रेडिंग करता है तो आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 25,500 के कॉल ऑप्शंस में अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना है 170 to 180 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 140 का और टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये आपको और डाउनफॉल मूव दिखा के 24,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 23,800 के पुट ऑप्शंस में अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में बाय पोजीशन इनिशिएट करना 170 to 180 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 140 का और यहाँ पे भी टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का।
सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।